हेलो मेरे बचपन के साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम्स आ रहे हैं और थोड़ी थोड़ी सी टेंशन भी बढ़ रही होगी, तो फिर टेंशन को कम करने के लिए हेलो अध्यापक आ गए हैं। और क्या लाए हैं? वो लाए हैं आपके लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन, जो कि मार्च में होने वाला है, क्लास फोर्थ का सब्जेक्ट ईवीएस। तो इसमें क्या है, इसमें आपको 10 मार्क्स का ऑब्जर्वेशन और रिपोर्टिंग आएगी, जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स दी जाएंगी और पिक्चर्स देखकर आपको बताना है कि उस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आएंगे, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में और डिस्कवरी में 15 मार्क्स का पेपर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट अबाउट देम। तो यहाँ पर पिक्चर है, ये पिक्चर में कौन दिख रहा है? बिल्कुल सही, ये है वाहिदा प्रिज्म। तो यहाँ पर आप लिखोगे वाहिदा प्रिज्म। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है व्हील चेयर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे व्हील चेयर। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है वन वन दिरहम, एक दिरहम है ये। और ये क्या है? इसे कहते हैं प्लो, यानी कि हल। और ये है एक हाई राइज बिल्डिंग। इस तरह से आप लिख सकते हैं। वाहिदा प्रिज्म यहाँ पर लिखेंगे, व्हील चेयर यहाँ पर लिखेंगे, वन दिरहम यहाँ लिखेंगे। ये प्लो हो गया, PLOUGH। और ये हो गई हाई राइज बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये हमें नेस्ट दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नेस्ट। ये हमें वाटर पार्क जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाटर पार्क। और ये असम में बिहू के टाइम पर जो भेला घर बनाते हैं, वो भेला घर है ये। यहाँ पर सरदार जी गुरुद्वारे में खाना खिला रहे हैं, तो इसको बोलेंगे लंगर। और यहाँ पर ये जो अंकल है, ये पोचमपल्ली साड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जिस मशीन पर काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो लिखना है आपको यहाँ पे। उसको हम बोलते हैं लूम। तो स्पेलिंग ऐसे लिख देंगे, नेक्स्ट यहाँ पर लिख देंगे, वाटर पार्क की स्पेलिंग यहाँ लिख देंगे। ये भेला घर हो गया, BHELA। और घर यहाँ पर लिख देंगे लंगर। और यहाँ पर लिख देंगे लूम, LOOM, लूम। आगे बढ़ते हैं। आगे है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, 15 मार्क्स का। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, आपको इनमें से फिल करना है। चुस्किट, जो पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस हैं बैड टच, वॉक, सैंड ड्यून्स और अनटचेबिलिटी। तो चुस्किट इज 10 ईयर ओल्ड गर्ल हु कैन नॉट डैश, हु कैन नॉट वॉक। तो आप वॉक को जो है फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप वॉक। माउंटेन्स मेड अप ऑफ सैंड्स आर कॉल्ड, जो माउंटेन्स सैंड के बने हुए होते हैं, हम उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स आप यहाँ लिख देंगे। वी मस्ट टेल अवर पेरेंट्स और टीचर्स अबाउट डैश, किसके बारे में हम बताएं? अगर कोई बैड टच हमारे साथ करता है, तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन या तो टीचर्स को या पेरेंट्स को देनी चाहिए। और डैश इज अ सोशल एविल। और कोई एक चीज जो सोशल एविल है, सोशल एविल का मतलब जो गंदी चीज होती है और जो हमें एक दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए, जैसे अनटचेबिलिटी जो है, वो एक सोशल एविल है। उसमें क्या होता है, जब हम किसी दूसरे को अपने से कम मानते हैं और बोलते हैं कि हम इसको नहीं छुएंगे, तो दैट इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी। ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे वॉक, यहाँ लिखेंगे सैंड ड्यून्स, यहाँ लिखेंगे बैड टच, यहाँ लिखेंगे अनटचेबिलिटी। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। बर्ड्स यूज देयर बीक टू स्विम। चिड़िया जो है अपनी चोंच का इस्तेमाल करती है तैरने के लिए, तो ये तो गलत है। तैरने के लिए वो चोंच का इस्तेमाल नहीं करती, वो खाने के लिए चोंच का इस्तेमाल करती है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो बारिश जो है उसी की वजह से अर्थ पे जो है पानी होता है, तो ये ट्रू है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। कड़ा प्रसाद इज अ काइंड ऑफ हलवा। जी हाँ, कड़ा प्रसाद जो लंगर में मिलता है, वो हलवे के जैसा ही होता है, और उसको हम ट्रू बोलेंगे। और वीवर्स गेट गुड प्राइस फॉर देयर हार्ड लेबर। जो बुनाई करते हैं, जो लोग बुनकर होते हैं, उनको अच्छा पैसा मिलता है उनके हार्ड वर्क का। तो ये फॉल्स है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लोग अपने काम धंधे को छोड़ के शहर में नौकरी ढूंढने थोड़ी ना जाते। चलिए, नेम फोर स्पाइसेस यूज्ड इन अवर किचन। कोई भी चार मसाले आपको बताने हैं। तो आप बताइए। इलायची बताइए, कार्डमम हो गया। उसके अलावा आप बता सकते हैं काली मिर्च हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, हल्दी होगी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आपको चार यहाँ पर बताने हैं, मैं भी आपको लिख के भी दिखाऊंगा। नेम टू वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। कोई भी दो सब्जियां जिनमें सीड्स नहीं होते, जैसे कैबेज हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, पोटैटो हो गए, इनमें सीड्स नहीं होते।
राइट अबाउट अबू धाबी। अबू धाबी के बारे में हमें लिखना है, तो वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, हॉट है और ड्राई है। लैंग्वेज कैसी है वहाँ की, वहाँ पर लैंग्वेज यूज होती है अरेबिक। वेजिटेशन कैसा है, प्लांट्स क्या है, या वहाँ पे वेजिटेशन कम है ना, और डेट पाम ट्रीज ही ज्यादा मिलते हैं वहाँ पे। क्लोथ्स, लोग वहाँ के जो है अधिकतर वाइट कलर के क्लोथ्स ही पहनते हैं। और करेंसी वहाँ की है दिरहम। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। चार स्पाइसेस के नाम है, टर्मरिक हल्दी, क्यूमिन जीरा, क्लोव्स लौंग और कार्डमम इलायची। इसके अलावा टू वेजिटेबल्स जिनके सीड्स नहीं होती, वो है पोटैटो और कैरेट। आबू धाबी के बारे में लिखना है, क्लाइमेट कैसी है, मैंने बताया आपको, हॉट एंड ड्राई है, सूखी है और गर्मी है। लैंग्वेज वहां पर बोली जाती है अरेबिक। वेजिटेशन कैसा है, सिर्फ डेट पाम उगते हैं या डेजर्ट में कुछ श्रब्स उगती हैं। क्लोथ्स मोस्टली वाइट ही पहनते हैं लोग वहाँ के। वाइट क्यों पहनते हैं, क्योंकि वाइट कलर जो है उस पर जब धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो वो बहुत हद तक गर्मी को अपने से दूर भगा देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है गर्मी को। करेंसी, करेंसी वहाँ की है दिरहम। बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स की तरफ। 15 मार्क का आएगा यहाँ पर। पहला क्या है, आंसर इन वन वर्ड, अ पर्सन हु कैनॉट सी, जो नहीं देख पाता उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड। अ पर्सन हु कैनॉट वॉक, उनको या तो हम लेम बोलते हैं, और कुछ लोग उनको डिसेबल्ड भी बोलते हैं। वैसे डिसेबल्ड तो सभी होते हैं, तो इनको मेनली लेम कहा जाता है। अ पर्सन हु कांट हियर, जो नहीं सुन सकते उनको डेफ बोलते हैं, और जो बोल नहीं पाते उनको हम डम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज चुस्किट गो टू स्कूल, वो स्कूल कैसे गई। और थर्ड है, राइट फोर ओकेजन व्हेन यू गेट चांस टू ईट टुगेदर, कब ऐसे कौन कौन से मौके आते हैं जब आप सब लोग मिलकर एक साथ खाते हैं। तो ये रहे आंसर्स। जो देख नहीं सकते ब्लाइंड, जो चल नहीं सकते लेम, जो सुन नहीं सकते वो डेफ, और जो बोल नहीं पाते हैं वो है डम। हाउ डज चुस्किट गो टू स्कूल, उसके दोस्तों ने और उसके टीचर्स ने जो अनइवन रोड था उसको बराबर किया, लेवल किया, और एक छोटा सा लकड़ी का ब्रिज बनाया था रिवर के ऊपर से, जिसके ऊपर से उसकी व्हील चेयर आसानी से चली जाए। तो हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स लेवल्ड the uneven road and built a small wood bridge over the river to make Chuskit come to school. राइट फोर ओकेजन्स, जब आप सब एक साथ खाते हो, तो जैसे बर्थडेज होते हैं, बर्थडे की पार्टीज में सब एक साथ खाते हैं। फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, ईद या क्रिसमस हो गई, तब लोग एक साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। फैमिली गैदरिंग्स, कोई फैमिली के सब लोग मिलने जुलने के लिए आए हैं उसमें, वेडिंग शादियों में, या आपके स्कूल का कम्युनिटी लंच, तो ये कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ मिलकर एक साथ खाते हैं। एक क्वेश्चन और है, हाउ कैन वी मेक ORS एट होम, तो ORS को हम घर पे कैसे बना सकते हैं। ORS को बनाने के लिए आप क्या कीजिए, आप एक गिलास पानी लीजिए, है ना, जिसको आपने गर्म करके ठंडा कर रखा हो, उस गिलास को उस गिलास पानी को आप उसमें एक चम्मच चीनी और एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो, एक चुटकी नमक उसमें डालना है, फिर उसको अच्छे से घोलना है, और उसको सिप सिप करके, एक एक सिप करके उसको पीना है। तो ORS बनाने के लिए कैन बी मेड बाय मिक्सिंग 1 glass वाटर विद 1 teaspoon ऑफ शुगर एंड a pinch of salt, stir well and drink in small sips। फिर 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया पर आपको दिखाना है, क्या क्या दिखाना है। लद्दाख, तो यहाँ पर आ जाएगा लद्दाख। महाराष्ट्र, तो यहाँ पर आ जाएगा महाराष्ट्र। ये कैसा एम है, कोई बात नहीं, इसको ले, एम आ गया। और फिर तमिलनाडु में हमारा, तमिलनाडु तो साउथ में है, तो ये रहा हमारा तमिलनाडु। और उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है असम, तो ये जो चिड़िया जैसा दिखता है, ईगल जैसा, ये है हमारा असम। और एक चीज और पूछी उन्होंने, राजस्थान, मारो राजस्थान, तो ये हो गया आपका रंगीलो राजस्थान। चलो कलर करके भी दिखा देते हैं। ये हो गया आपका रेड कलर में लद्दाख, ये स्काई ब्लू कलर में राजस्थान, ये ग्रीन कलर में आपका असम, ये पर्पल में महाराष्ट्र, और ये हो गया आपका तमिलनाडु। तो इसी के साथ दोस्तों पेपर जल्दी से खत्म कर दिया है हमने। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी दिक्कत हो तो कहिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।